हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। 3 तंदूर वाली रसोई। हरिपुर गांव में 3 भाई राम, श्याम और मोहन अपनी माँ शांति देवी के साथ मिलकर एक ढाबा चलाते थे। उनका ढाबा उनके दादाजी के समय का था, इस वजह से काफी पुराना हो गया था। ढाबे में रोजाना 3 तंदूर जलते थे। एक पर चाय बनती थी, दूसरे पर रोटी और नान और तीसरे तंदूर पर दाल सब्जी। ढाबा आसपास के सभी गांव में बहुत फेमस था। शांति देवी अपने हाथों के स्वाद के लिए जानी जाती थी और उनके 3 बेटे राम, श्याम और मोहन उनके साथ मिलकर अपने पूर्वजों की इस विरासत को चला रहे थे। पर कुछ समय से सबसे छोटा भाई मोहन थोड़ा परेशान रहने लगा था। उसे अब इन 3 तंदूर पर काम करने का मन नहीं करता था। ये रोज रोज की सब्जियां काटना, मसाले पीसना, आग के पास खड़े होकर पसीना बहाना, अरे थक गया हूँ मैं इस काम से। दूसरे रेस्टोरेंट देखो कितने आधुनिक है, वहाँ गैस पर सब कुछ झटपट बन जाता है। हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। कब तक हम इन पुराने घिसे टूटे फूटे तंदूर पर खाना बनाते रहेंगे हैं? मोहन, तुम्हारा आजकल ध्यान कहाँ है? मैं देख रहा हूँ तुम खाना बनाने में पूरा मन नहीं लगाते हो। कुछ हुआ है क्या? वाह, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि हम कब तक इन पुराने तंदूरों और चूल्हों पर अटके रहेंगे। जमाना कितनी तेजी से आगे निकल गया है। लोग अब सिर्फ स्वाद नहीं, तेजी और सुविधा भी देखते हैं। ये तंदूर, ये हाथ से मसाला पीसना, ये सब समय बर्बाद करता है। मोहन बेटा, यही तो हमारी खासियत है। इन तंदूरों की आंच और हाथ से बने मसाले ही तो हमारे खाने को खास बनाते हैं। माँ, खास बनाते हैं पर धीमी गति से। फालतू में सारा दिन खड़े रहो, समय खराब करते रहो। मुझे तो अब ये 3 तंदूर बिल्कुल समझ में नहीं आते। मोहन अब अपनी इसी आदत की वजह से गुस्से में रहने लगा। उसे अब अपने ढाबे के 3 तंदूर आंखों को चुभने लगे थे। एक दिन सुबह के समय मोहन ढाबे पर सफाई कर रहा था। उसके दोनों भाई और माँ भी आए नहीं थे। झाड़ू लगाते लगाते मोहन खुद से ही बातें करने लगा। काश हमारे ये 3 तंदूर जादू हो जाए, जो एक पल में सारा खाना बना दे, तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ना आग का झंझट, ना देर तक खड़े होने की जरूरत, बस चुटकी में सब तैयार। सच में, अगर ये 3 तंदूर अपने जादू से एक बटन दबाते ही रोटियां और दाल सब्जी बना दे, तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं आराम से बैठा रहूंगा और काम अपने आप होता रहेगा। मोहन झाड़ू लगाते हुए सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। तभी ढाबे पर एक फकीर ने आवाज लगाई, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो बेटा। मोहन तो अपनी ही धुन में था, उसने फकीर की बात को नहीं सुना। फकीर ने फिर से आवाज लगाई, बेटा, कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है। ओह, खाने के लिए कुछ चाहिए? अभी ढाबा शुरू नहीं हुआ, पर आप बैठो, मैं कुछ ताजी रोटी बना देता हूँ। दाल तंदूर में पक चुकी है, उसी के साथ खा लेना। बेटा, तुम तो बहुत दयालु स्वभाव के हो। मुझे तो लगा कि ना जाने तुम मेरे साथ कैसा बर्ताव करोगे। नहीं बाबा जी, मैं भले ही थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया हूँ, पर बड़ों का सम्मान करना नहीं भूला हूँ। वैसे तुम किसी सोच में हो क्या? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। परेशानी ज्यादा तो कुछ नहीं बाबा, बस मैं अपने ढाबे के इन 3 तंदूरों से बहुत परेशान हूँ। ढाबे की रसोई में ये 3 तंदूर कई सालों से पड़े हुए हैं, अब तो टूटे फूटे हो गए। बड़ी मुश्किल होती है इन पर खाना बनाने में। मैं तो बस ऐसे ही सोच रहा था कि अगर ये 3 तंदूर जादुई हो जाएं और खुद से ही खाना बनाने लगे, तो मेरी मुश्किल भी आसान हो जाएगी और माँ भी गुस्सा नहीं करेगी। माँ इन 3 तंदूरों को हटाना नहीं चाहती और मैं इन पर खाना नहीं बनाना चाहता। बस ऐसे ही सोच रहा था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे ये 3 तंदूर जादुई बना सकता हूँ। फकीर की बात सुनकर मोहन की आंखों में चमक आ गई और वो फकीर से बोला, बाबा, क्या आप सचमुच ऐसा कर सकते हैं? तो आप कर दीजिए। मुझे ये 3 तंदूर ऐसे जादुई बना दो जो पलक झपकते ही ढेर सारा खाना बना दे, ताकि हमें इन पुराने तंदूरों और दिन भर की मेहनत से छुटकारा मिल जाए। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। आज से तुम्हारी रसोई में 3 जादुई तंदूर होंगे जो तुम्हारी इच्छा से काम करेंगे। पर याद रखना, किसी भी चीज के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। मुझे तो अभी इसमें फायदा ही दिखाई दे रहा है, नुकसान क्या ही होगा जब 3 जादुई तंदूर खाना बनाएंगे। फकीर ने हाथ घुमाया और रसोई में मौजूद पुराने 3 तंदूर चमकने लगे और उनका रूप बदल गया। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। इसके बाद फकीर बाबा चले गए और तभी शांति और दोनों बेटे आ गए। उन्होंने जब ढाबे की रसोई में 3 चमकते हुए तंदूर देखे तो हैरान रह गए। मोहन ने उन्हें सारी बात बता दी। मैं तो सच में परेशान हो गया था उन पुराने 3 तंदूरों की वजह से। अब ये जादुई तंदूर फटाफट से खाना बनाएंगे। बेटा, अब जो तूने कर लिया सो कर लिया, पर पता नहीं इसका आगे परिणाम क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। चलो, अब हमारे लिए तो यहाँ पर कोई काम है नहीं, ऐसे ही बैठ जाते हैं। राम श्याम ग्राहक आएंगे तो देख लेना, मैं वहाँ सामने बैठी हूँ। मुझे भी क्या करना है माँ? रोटियां तो इस तंदूर से अपने आप ही बनकर बाहर आ रही हैं और यहाँ पर इस तंदूर में चाय बनकर तैयार हो गई है। भैया, ये देखो, फटाफट से सब्जी भी बन गई। कितना फायदा है इन जादुई 3 तंदूरों का। हाँ, थोड़ा आराम तो मिला है, पर खाना ग्राहकों को पसंद आएगा या नहीं, ये हम नहीं कह सकते।
वही तो, अपने पुराने तंदूर पर तो हमें अंदाजा होता था कितने मसाले कैसे डालने हैं, रोटी को कितनी देर तक सेकना है, चाय में चीनी पत्ती, दूध कितना डालना है। अब ये जादुई तंदूर खुद से ही सब कर रहे हैं। देखते हैं, ग्राहक आने दो, उनकी पसंद पता चल जाएगी। ग्राहक आते, जादुई तंदूर का बना हुआ खाना खाते और बिना कुछ बोले चले जाते। जादुई तंदूरों में मिनटों में ढेर सारा खाना बन जाता था, लेकिन धीरे धीरे एक समस्या उभरने लगी। खाने के स्वाद में फर्क आने से ग्राहकों की भीड़ कम होने लगी। उसमें वो घर जैसा स्वाद नहीं रहा। शांति बहन, तुमने खाने में कोई फेरबदल किया है क्या? अब खाने में जो है पहले जैसा स्वाद नहीं है। ग्राहक गुस्से में जाने लगे और अब उन्होंने ढाबे पर आना छोड़ दिया। धीरे धीरे करके शांति देवी का ढाबा खाली रहने लगा। मोहन, मैंने तुमसे कहा था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। इन जादुई तंदूरों ने तुम्हारी मेहनत तो कम कर दी, पर हमारे खाने से उसका स्वाद और हमारा प्यार छीन लिया। माँ, आप सही कह रही थी। मुझे लगा था कि कम मेहनत से सब कुछ आसान हो जाएगा, पर मैंने ये नहीं सोचा कि मेहनत ही हमारे स्वाद की नींव थी। अब क्या होगा? हमारी रसोई बंद हो जाएगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे ही जादुई तंदूर चाहिए थे, जबकि असली खुशी मेहनत में है। ग्राहक हमारे उन्हीं 3 तंदूरों का खाना पसंद करते थे जो हल्की आंच पर बनता था। भले ही पुराने तंदूर थे, पर सबको उन्हीं पर बने खाने का स्वाद पसंद था। मोहन फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने सोचा था कि जादुई तंदूर उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन उन्होंने उसकी रसोई की पहचान और स्वाद ही छीन लिया। अब रोने से क्या मिलेगा मोहन? पता नहीं इसे जादुई तंदूर की क्या पड़ी थी। अच्छा खासा ढाबा चल रहा था, सब खराब कर दिया। मोहन ने उन फकीर बाबा को बहुत ढूंढा और फिर उसे एक स्थान पर वो फकीर बाबा मिल गए। क्या बात है बेटा मोहन, तुम तो दुखी लग रहे हो। जादुई तंदूरों ने तुम्हारी सारी परेशानियां तो दूर कर दी होंगी। नहीं बाबा, मेरी तो और परेशानी बढ़ गई। इन जादुई तंदूरों ने हमारा सब कुछ छीन लिया, स्वाद, ग्राहक और हमारी मेहनत का गौरव। मुझे ये जादुई तंदूर नहीं चाहिए। मुझे मेरे पुराने मेहनत वाले तंदूर वापस चाहिए, जो हमारे खाने में प्यार घोलते थे। मुझे मेरी मेहनत और अपने हाथों का स्वाद वापस चाहिए। ईश्वर ने हमें जो क्षमता दी है, हमें उसी से काम करना चाहिए। तुमने बिना सोचे समझे जादुई तंदूर मांगे और अपना फायदा देखा, पर नुकसान नहीं सोचा। हमें किसी भी बात के फायदे और नुकसान दोनों पहलू सोचने चाहिए। अब घबराओ नहीं, जाओ और जाकर देखो, तुम्हारे तंदूर पहले की भांति हो गए होंगे। मोहन ढाबे पर लौटा। उसके जादुई तंदूर फिर से पुराने मिट्टी के पारंपरिक 3 तंदूर में बदल गए। मोहन, राम और श्याम ने तुरंत तंदूरों में आग जलाई और माँ के साथ मिलकर नए सिरे से खाना बनाना शुरू किया। धीरे धीरे 3 तंदूर वाली रसोई में फिर से रौनक लौटने लगी। ग्राहक वापस आने लगे और उन्होंने फिर से वही पुराना 3 तंदूर पर पकने वाला स्वादिष्ट खाना पाया। अरे आ जाओ गाँव वालों। अरे तंदूरी रोटी सिर्फ 5 रुपए में, सिर्फ 5 रुपए में तंदूरी रोटी, तंदूरी नान छोले के साथ। अरे चाचा, अब इस गांव में तंदूरी रोटी कोई नहीं खाएगा, वो पुराना जमाना चला गया। अरे ये तंदूर मेरे दादाजी ने बनाया था। मेरे पिताजी भी यही करते थे और मैं भी यही करूँगा, क्योंकि बात यह है भैया कि इसके अलावा मुझे कुछ आता भी तो नहीं। अगर यही तंदूर किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में लगा होता ना, तो आपका धंधा खूब चलता। गजोधर काफी बूढ़े हो चुके थे। गांव के चौराहे पर वो तंदूरी रोटी और छोले बेचते थे, लेकिन अब उनकी दुकान पर ग्राहक आने बंद हो गए थे, क्योंकि अब जमाना बदल चुका था। दिन भर काम करने के बाद जब वो घर पहुँचे, तब उनकी बेटी ममता कढ़ाई में रोटी सेक रही थी। गजोधर ये देखकर हैरान हो गए। अरे ममता बिटिया, ये क्या कर रही हो? भला कढ़ाई पर भी कोई रोटी सेकता है? पापा, आप तो जानते ही हो कि मुझे नए नए एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मजा आता है, और वैसे भी हमारा तवा टूट चुका है, इसलिए मजबूरी में मुझे ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। आप जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। गजोधर हाथ मुंह धोकर आया और दोनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। उस घर में ममता और उसके पिता के अलावा कोई नहीं था। खैर, खाना खाने के बाद ममता ने अपने पिता से कहा, पापा तंदूरी रोटी तो मैं भी बना लेती हूँ, तो क्यों ना मैं भी आपके साथ चला करूँ? नहीं बेटी, मुझे लगता है दादाजी का बनाया हुआ वो तंदूर अब कबाड़ में बेच देना पड़ेगा, क्योंकि अब इस तंदूर की कोई औकात नहीं रही मार्केट में। खैर, अगले दिन सुबह सुबह चौराहे पर पहुंचकर गजोधर अपना तंदूर साफ करने लगा। तभी उसके पास गांव के कुछ आदमी आए। अरे गजोधर, इससे अच्छा तुम कहीं मेहनत मजदूरी कर लो भाई, कम से कम पैसे तो कमा पाओगे। तुम्हारा तंदूर अब किसी काम का नहीं रहा। जवान बेटी घर पर बैठी है और तुम सुबह से शाम तक यहाँ तंदूर जलाते रहते हो। हाँ गजोधर, तुम्हें अपनी बेटी की शादी भी तो करनी है। दिन भर में ज्यादा 2-4 तंदूरी रोटी ही बिकती होंगी, इससे तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी।
गजोदर ने जब उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो वो लोग वहाँ से चले गए। खैर, उसने तंदूर जलाया और रोटी सेकने लगा। उसके आसपास कुछ लोग गोलगप्पे बेच रहे थे। सारे ग्राहक जा गोलगप्पे खा रहे थे। उसके पास कोई भी नहीं आ रहा था। गजोदर परेशान हो गया। अरे आज तो रविवार का दिन है, फिर भी कोई मेरे पास तंदूरी रोटी छोले खाने नहीं आ रहा। लगता है उन आदमियों ने बिल्कुल सही कहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगा। ऐसा करता हूँ, चौराहे पर जो होटल है उस होटल में जाकर बात करता हूँ। गजोदर पैदल ही वहाँ से थोड़ी दूर पर मौजूद किसी होटल में चला गया। तभी साहब, उस चौराहे पर मैं तंदूरी नान तंदूरी रोटी बनाकर बेचता हूँ, पर पिछले कुछ सालों से ग्राहक आना ही बंद हो गए हैं। मैं बहुत अच्छा तंदूरी नान बनाता हूँ। क्या मुझे आपके होटल में काम मिल सकता है? मैं खुद का तंदूर लेकर आऊंगा। हमारे होटल में बहुत सारे तंदूर लगाने वाले हैं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। गजोदर उदास होकर फिर से अपने तंदूर के पास लौट आए। शाम तक वो वहीं बैठे रहे, लेकिन उनके पास कोई ग्राहक नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी ममता घर में बैठकर अपने पिता के बारे में ही सोच रही थी। मेरे पापा बहुत परेशान रहते हैं। आज मैं भी जरा चौराहे पर जाकर देखती हूँ कि आखिर मामला है क्या। ममता चौराहे पर गई और दूर से चुपके अपने पिता की दुकान को देखने लगी। वो बेचारे जोर जोर से ग्राहकों को बुला रहे थे, पर उनके पास कोई नहीं आ रहा था। भैया आओ आओ, तंदूरी नान खा लो, बढ़िया बढ़िया तंदूरी नान, सिर्फ 5 रुपए में भैया। तभी कुछ औरतें आपस में बातें करने लगी। बेचारी को बुढ़ापे में भी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। काश इसका कोई बेटा होता तो इस उम्र में इसे इस तरह कोई काम नहीं करना पड़ता। उस औरत की बात सुनकर ममता को बहुत बड़ा झटका लगा। वो तुरंत घर वापस आ गई और कोई योजना बनाने लगी। उन औरतों को मेरे पिताजी पर तरस आ रहा था। ये तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये बात गलत है कि बाप की मदद सिर्फ एक बेटा ही कर सकता है। अब मुझे कुछ नया करना होगा ताकि यही तंदूर वाला बिजनेस मैं आगे बढ़ा सकूं। खैर, जब दिन भर बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई तब थक हार कर गजोदर अपना तंदूर ठेले पर लाद कर घर ले आए। वहीं बचे हुए तंदूर खाकर दोनों बाप बेटी सो गए। आधी रात को ममता की नींद खुली और वो सीधा किचन में आ गई। अगर मुझे पापा के तंदूर वाले बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना होगा, तभी लोग हमारे पास आएंगे, वरना आजकल कंपटीशन बहुत है। मेरे पापा तंदूरी नान बनाते हैं, लेकिन मैं बनाऊंगी तंदूरी चावल। ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया होगा। ममता ने एक मिट्टी की हांडी में थोड़े से चावल भरे, उसमें थोड़ा पानी डाल दिया और ऊपर से मिट्टी का ही ढक्कन बंद कर दिया। उसके बाद उसने चुपके से तंदूर जलाया। उसी तंदूर में उसने वो चावल से भरी हुई हांडी रख दी। थोड़ी देर बाद शायद अब चावल पक चुके होंगे। ममता ने जब तंदूर से हांडी निकाली तो देखा चावल पूरी तरह जल चुके थे। मुझे पता था कि पहली बार में चावल नहीं पकेंगे मुझसे। एक बार बस अंदाजा लग जाए कि तंदूर में चावल सही तरीके से पकने में कितना वक्त लगता है, उसके बाद मैं आगे का एक्सपेरिमेंट करूंगी। ममता ये सब सोच ही रही थी कि तभी अंदर से उसके पिताजी की आवाज आ गई। अरे ममता बेटी, अरे ये चावल जलने की महक कहाँ से आ रही है? पता नहीं पापा, शायद पड़ोस में कोई नौसिखिया खिचड़ी बना रहा होगा। अब हर रात अपने पिता के सोने के बाद ममता ये एक्सपेरिमेंट किया करती थी। कभी चावल जल जाते थे, कभी गल जाते थे, तो कभी कच्चे रह जाते थे। लेकिन एक हफ्ते बाद फाइनली उस तंदूर में चावल पूरी तरह पक गए। 8वें दिन चावल पकाने से पहले अब मुझे आइडिया लग गया कि तंदूर में चावल कितनी देर में पकते हैं। इस बार मैं हांडी में चावल, पानी, हल्दी, नमक, तंदूरी मसाला, चिकन मसाला, शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन, काली मिर्च, लौंग ये सब डाल देती हूँ और फिर पकने के लिए रख देती हूँ। देखती हूँ आखिर बनता क्या है। ममता ने वैसा ही किया और पकने को रख दिया। थोड़ी देर बाद तंदूरी चावल पककर तैयार हो गए। सुबह उसने उसी तंदूरी चावल में दही डालकर अपने पिता के साथ खाए। पापा, मैंने आपसे छुप छुप कर पूरे 1 हफ्ते तक एक्सपेरिमेंट किया, तब जाकर मैंने ये तंदूरी चावल बनाए। खाकर बताओ कैसा लगा। गजोदर ने जब दही के साथ तंदूरी चावल खाए तो अपनी उंगलियां ही चाटता रह गया। अरे क्या बात है बेटी, इसका स्वाद तो सबसे अलग, सबसे जुदा और बहुत ही स्वादिष्ट है। बचपन से ही तू नए नए एक्सपेरिमेंट किया करती थी, जिस वजह से मैं परेशान रहता था, पर आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी। तो पापा, आज के बाद हम दोनों मिलकर उस चौराहे पर तंदूरी नान नहीं बल्कि यही तंदूरी चावल बेचेंगे। उसी दिन से वो लोग चौराहे पर तंदूरी चावल बेचने लगे। जैसे उसने हांडी का ढक्कन खोला, उसकी महक से सारे ग्राहक खींचे चले। अरे गजोदर भाई, ममता बेटिया, ये क्या बना दिया तुम लोगों ने भाई? अरे बहुत अच्छी महक आ रही है, जरा चखाओ क्या है। चाचा, ये है तंदूरी चावल। आपने तंदूरी रोटी, तंदूरी नान तो खाए होंगे, पर तंदूरी चावल इससे पहले सुना भी नहीं होगा। इसकी खोज मैंने कल ही रात को की है। एक बार खाकर बताइए कैसा बना है। ममता ने सभी लोगों को तंदूरी चावल खिलाए और सबको बहुत ज्यादा पसंद आ गए। धीरे धीरे और भी लोग उसकी दुकान पर भीड़ लगाने लगे। अरे बेटिया, इसका स्वाद तो लाजवाब है।
और ये हमें नुकसान भी नहीं करेगा, क्योंकि तुमने इसे मिट्टी के बर्तन में जो पकाया है, दही के साथ इसका स्वाद बहुत अच्छा लग रहा भाई। और मैं जाकर जो है सबको बता देता हूँ। हाँ। तो उस दिन के बाद उसका तंदूरी चावल हर जगह फेमस हो गया। एक रोज गांव का एक आदमी भागते हुए उसी होटल में गया जिस होटल में गजोधर काम मांगने गया था। वहाँ जाकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे तुम लोग कब तक वही मटर पुलाव, मटर पनीर, दाल चावल खाते रहोगे? अरे अपने गांव में एक नई चीज आई है, तंदूरी चावल। अरे एक बार खाओगे तो खाते रह जाओ भैया, चलो चलो। सारे ग्राहक वहाँ से उठकर जाने लगे। उसका मालिक परेशान हो गया। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे सुनो तो। उस दिन के बाद उसके होटल पर बहुत कम लोग आने लगे। चारों तरफ ममता का तंदूरी चावल फेमस हो गया। 6 महीने मेहनत करके गजोधर और उसकी बेटी ने खुद का एक ढाबा खोल लिया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।